मुल्क भर के लिए बिजली 93 पैसे फी यूनिट सस्ती। नेपरा का नोटिफिकेशन जारी। नवंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के तहत बिजली की कीमत में कमी की गई। कराची समेत मुल्क भर के सार्फिन को जनवरी के बिलों में रिलीफ मिलेगा। लाइफ लाइन सार्फिन पर इतलाक नहीं होगा। पंजाब में शदीद धुंध का राज। मुख्तलिफ मोटरवेज ट्रैफिक के लिए बंद। धुंध के बायस M3, M4 और M5 के कई हिस्से बंद कर दिए गए। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक अवाम की जानो माल के तहफ्फुज के लिए मोटरवेज बंद की गई हैं। मोटरवे पुलिस की शहरियों को दिन के औकात में सफर की हिदायत। बैनुल अक़वामी पानियों में कार्रवाई। वाशिंगटन और मॉस्को आमने सामने आ गए। रूसी आबदोज की हिफाजत में सफर करने वाला जहाज जब्त। अमरीकी बहरिया और कोस्ट गार्ड का रूसी ऑयल टैंकर पर कब्जा। अमरीकी इकदाम से आलमी कशीदगी में इजाफा। रूस का सख्त रद्द-ए-अमल। अमरीकी इकदाम को खुली बहरी खज़ाकी करार दे दिया। जहाज बेला वन पर अमरीका ने 2024 में पाबंदी आयद की थी। तेल बरदार जहाज पर पाबंदी गैर कानूनी तौर पर तेल की तरसील के इल्जाम में लगाई गई। रूसी ऑयल टैंकर जब्ती ऑपरेशन। बरतानिया ने अमरीकी कार्रवाई में शमूलियत का एतराफ कर लिया। बहरे ओकियानूस में रूसी टैंकर पर कब्जा। बरतानवी वजीर दिफा का अहम बयान सामने आ गया। जॉन हेली के मुताबिक अमरीका की दरखास्त पर बरतानिया की मुआवनत की। रूसी बहरी जहाज पर कब्जा। व्हाइट हाउस का सख्त ऐलान। अमले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लियोट ने कहा कि अमरीका अपनी तमाम आयद करदा पाबंदियों पर मुकम्मल और सख्ती से अमल दरामद कराएगा। अमरीका इस हवाले से किसी किस्म की नरमी का मुजाहरा नहीं करेगा। लाहौर जनरल अस्पताल में जेर इलाज तालबा की हालत में नुमायां बेहतरी। 21 साली फातिमा को वेंटिलेटर से हटा दिया गया। मुकम्मल होश में खुद सांस लेने लगी। ऑक्सीजन सपोर्ट जारी। हेमोडायनामिक्स मुस्तहकम। तबीयत में बेहतरी के बाद फातिमा की अपने अहले खाना से बातचीत। न्यूरो सर्जिकल टीम मुतहरिक। रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन का जायजा। वजीर आजम शहबाज शरीफ आज कोयटा का दौरा करेंगे। दानिश स्कूल का इफ्तिताह होगा। वजीर आला बलोचिस्तान समेत सूबाई हुकाम से मुलाकात होगी। वजीर आजम को सूबे में अमन अमान की सूरत हाल पर खुसूसी ब्रीफिंग दी जाएगी। मौसम नून की सीनियर क़यादत पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से मुलाकातें मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक वजीर आजम से कबायली अमादीन का भी वफ्द मिलेगा। वजीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारर, वजीर इक्तिसादी उमूर एहसन इकबाल समेत विफाकी सूबाई वज़रा भी वजीर आजम के हमरा जाएंगे। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान T20 सीरीज। कौमी टीम का फातिहाना आगाज। बॉलर्स की शानदार परफॉर्मेंस। पहले मैच में मेजबान श्रीलंका को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। वेम्बोला में खेले गए मैच में मेजबान टीम 19.2 ओवर्स में 128 रन पर ढे। ग्रीन शर्ट्स ने 16 ओवर्स में 4 विकेट के नुकसान पर हदफ हासिल कर लिया। साहबजादा फरहान की मिस सेंचुरी। 36 गेंदों पर 51 रन की इनिंग्स खेली। साइम अयूब 25, सलमान अली आगा 16 और फखर जमान ने 5 रन स्कोर किए। कौमी ऑलराउंडर शादाब खान का गुड कमबैक। श्रीलंका के खिलाफ पहले T20 में 4 ओवर्स में 25 रन देकर 2 अहम खिलाड़ी आउट किए। बैटिंग में 12 बॉलों पर 18 रन बनाकर नॉट आउट। इनिंग्स में 3 चौके भी लगाए। क्रिकेट टीम भारत नहीं भेजेंगे। बांग्लादेश डट गया। बांग्लादेश के स्पोर्ट्स एडवाइजर डॉक्टर आसिफ नजरल और सदर BCB अमीनुल इस्लाम ने मीडिया से बातचीत में कहा, खिलाड़ियों की सिक्योरिटी पर समझौता नहीं करेंगे। उम्मीद है ICC वर्ल्ड कप खेलने का मौका देगी। श्रीलंका मेजबान मुल्क है, वहां खेलना चाहते हैं। भारत के खिलाफ जंग में हमारे जहाज टेस्ट हो गए। मार्का हद के बाद हमें इतने ऑर्डर मिल रहे हैं कि 6 माह बाद IMF को खुदा हाफिज कहने की पोजीशन में होंगे।
ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाक भारत जंग में पाकिस्तान का जवाब पूरी दुनिया ने देखा, मोदी को फेंटी पड़ी। नरेंद्र मोदी की ना मुल्क और ना बैरून मुल्क इज्जत रही। पाक भारत जंग के दौरान भारत ने अमेरिका को अप्रोच किया, चीन से भी राब्ता किया था। अब भी भारत ने जारी की तो वैसे ही जवाब दिया जाएगा। अफगान तालिबान और टीटीपी काबिल एतबार नहीं, ये भारत से मिले हुए हैं। केपी हुकूमत के लोग टीटीपी को भत्ता देते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत इजलास नए कारोबार, छोटे किसानों को कर्ज फराहमी में सहूलत का जायजा, हुकाम की मुआशी सूरत-ए-हाल और तिजारती सहूलियात पर ब्रीफिंग। वजीर आजम ने कहा कि जल्द इस हवाले से एक ज़ैली कमेटी का कयाम अमल में लाया जाएगा। कमेटी मुल्क में कारोबारी सरगर्मियों को मजीद सहल बनाने के लिए सिफारिशात मुरतब करेगी। इस्लामाबाद में नेशनल डायलॉग कमेटी का इजलास, सदर जरदारी नवाज शरीफ और वजीर आजम की मुशावरत से मुज़ाकराती कमेटी तश्कील देने की तजवीज़। इजलास में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात के तरीक़ाकार पर बातचीत। शेर अफजल मरवत ने कहा कि पीटीआई ने कभी मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया। फवाद चौधरी कहते हैं कि सियासी कैदियों की रिहाई से माहौल साजगार होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ सियासी इस्तेहकाम के ख्वाहिशमंद, हुकूमती वक्त स्पीकर कौमी असम्बली की दरखास्त पर पीटीआई से मुज़ाकरात के लिए तैयार। वजीर आजम ने भी सरदार अयाज सादी को ग्रीन सिग्नल दे दिया। स्पीकर की पेशकश के बावजूद अपोजिशन ने ताहाल राबता नहीं किया। जराये के मुताबिक तहरीक इंसाफ के मुंतखब नुमाइंदों से मुज़ाकरात होंगे, गैर मुंतखब नुमाइंदों से बातचीत नहीं की जाएगी। अभी तक मुज़ाकरात के लिए तहरीक इंसाफ के किसी रहनुमा ने बाज़ाब्ता राबता नहीं किया। सूबों के दौरा करने के लिए वो अपने सूबे के अगर हर कोने में जाएं, खुसूसन उन जगहों पे जहाँ पे दहशतगर्दी जो है वो ज़्यादा है, ताकि लोगों को एहसास होए कि हमारी कोई लीडरशिप है, हमारा कोई वज़ीर आला है, हमारे दुख दर्द का साथी है। जहाँ पे शोहदा होते हैं उनके जनाजे जाके पढ़ें, अगर जनाजा नहीं पढ़ते तो कम से कम उनका जाके को पुरसा दें। पीटीआई की लीडरशिप का दहशतगर्दी के खिलाफ कोई वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं। दहशतगर्दों की मौजूदा सूरत हाल में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को दूसरे सूबों के बजाय अपने सूबे के दौरे करने चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि सुहेल आफरीदी शोहदा के जनाजे पढ़ें, जनाजा ना भी पढ़ें तो कम अज कम उनको पुरसा दें। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को भी पता लगे कि उनका भी कोई वज़ीर आला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात पर कोई राब्ता नहीं हो सका। हमारे इत्तेहादी वाज़ेह तौर पर मुज़ाकरात के हक में है। वफाकी वजीर बराए पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी की सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा कि मुल्क को बेहतर अंदाज से चलाने के लिए मुज़ाकरात जरूरी हैं। पीटीआई अरकान स्पीकर के चेंबर में आए तो मुज़ाकरात हो सकते हैं। 26 नवंबर एहतजाज से मुतालिक केस में अलीमा खान के वारंट गिरफ्तारी जारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने मुलजिमा की एक रोजा हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मुस्तरद कर दी। जज अमजद अली शाह का समाअत रोजाना की बुनियाद पर करने का फैसला। 5 मुलजिमान के वकला की जानिब से 10 गवाहों पर जराह मुकम्मल। शराब और असलहा बरामदगी केस में साबिक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर इश्तिहारी करार। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। जुडिशल मजिस्ट्रेट मुबशिर हसन चिश्ती ने केस का ज़बानी फैसला सुनाया। मुलजिम को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ थाना बारा कहू में मुकदमा दर्ज है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब से सजवानी बिजनेस वफ्द की मुलाकात। टोकनाइजेशन, AI, ब्लॉकचेन और डिजिटल फाइनेंस पर तबादला ख्याल। वफ्द की पाकिस्तान के डिजिटल फाइनेंस इस्लाहात में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। वफाकी वजीर खजाना का जिद्दत और मजबूत गवर्नेंस के अज़्म का अयादा। कहा कि आइंदा ताउन शफाफियत, कौमी तरजीहात और कवानीन के मुताबिक होगा।
बीजिंग में विफाकी वजीर दाखिला का वजारत पब्लिक सिक्योरिटी हेडक्वार्टर का दौरा, अपने हम मनसब से मुलाकात। चीनी वजीर दाखिला का पाकिस्तान में अपने शहरियों मनसूबों की हिफाजत के इकदाम पर इत्मीनान का इजहार। मोहसिन नकवी ने कहा कि चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के लिए मजबूत इकदाम किए, खुसूसी प्रोटेक्शन यूनिट बना रहे हैं। सिंध में कच्चे के डाकुओं के खिलाफ बड़े ऑपरेशन का ऐलान। वजीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार कहते हैं, डाकुओं के खिलाफ बेरहमाना कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की पेशावराना कारकर्दगी तसल्ली बख्श और काबिल तहसीन है। डाकुओं और उनके सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाइयां मजीद मुअस्सर बनाई जाएंगी। रियासती रिट को चैलेंज करने वालों से आहिनी हाथों से निपटा जाएगा। पंजाब पुलिस की सादिकाबाद के कच्चे में क्रिमिनल्स के खिलाफ बड़ी कामयाबी। डाकू मील लाठानी के साथियों समेत हथियार डाल दिए। पुलिस के मुताबिक इश्तिहारी के सर की कीमत 1 करोड़ रुपए मुकर्रर थी। कत्ल, पुलिस पर हमलों, अगवा बराए तावान समेत संगीन जराइम में मुलविस था। पंजाब हुकूमत के इकदामात की आज दुनिया भर में तारीफ हो रही है। सुथरा पंजाब मंसूबे में हजारों अफराद को रोजगार मिला। अवाम की खिदमत इसी तरह जारी रखेंगे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में तकरीब से खिताब, कहा कि 25,000 कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स सूबे भर में खिदमत सर अंजाम देंगी। लोगों को सेहत की सहूलियात उनकी दहलीज पर फराहम करेंगे। वजीर आला सिंध से FWO के वक्त की मुलाकात। सिंध में तरक्याती मनसूबों से मुतालिक बातचीत। मुराद अली शाह ने कहा कि कराची की तरक्की का जामे मनसूबा नाफिज करना चाहते हैं। शहर के लिए 84 अरब 79 करोड़ 60 लाख रुपए का पैकेज देना चाहता हूँ। M9 जिना एवेन्यू ताज शारा फैसल सड़क तामीर होगी। एयरपोर्ट से स्टार गेट की जानिब फ्लाईओवर की तामीर शामिल है। सौराब गोड पर फ्लाईओवर तामीर किया जाएगा। DGISPR ने KP हुकूमत का कच्चा चट्टा खोल दिया। बानी PTI हमेशा दहशतगर्दों की सपोर्ट करते थे। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से बातचीत, कहा कि वजीर आला KP को सिंध में खुशामदीद कहेंगे। सोहेल आफरीदी को कानून के दायरे में हर इकदाम की इजाजत है। PTI से कई मामलात पर सियासी इख्तलाफात हैं, मगर मेहमान नवाजी सिंध की रिवायत है। वेनेजुएला की कायम मुकाम सदर डेल्सी रोड्रिग्स का मुल्क में 7 रोजा सोग का ऐलान, कहा कि अमरीका की जानिब से सदर मादुरो के खिलाफ कार्रवाई में हमारे जवानों और शहरियों ने अपनी जानें कुर्बान की। अमरीकी कार्रवाई में हलाक होने वाले अहलकारों को खिराज अकीदत पेश किया जाएगा। मोदी अपने ही लोगों के खिलाफ दहशतगर्दी करवाता है। RSS के नजरियात ने हिंदुस्तान की रियासत भी तोड़ दी। तिहाड़ जेल में कैद हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिसाल हुसैन मलिक की अवामी राब्ता मुहिम के दौरान रावलपिंडी में गुफ्तगू, कहा कि मकबूजा कश्मीर में हिंदुस्तान ने जुल्म के रिकॉर्ड तोड़ दिए। मोदी ने पहलगाम का वाकया भी खुद किया। यासीन मलिक के पास कश्मीर की आजादी का सबसे बड़ा आलम है। कोई पाकिस्तानी कश्मीर पर सौदेबाजी नहीं होने देगा। मुल्तान में यादगारी डाक टिकट्स की नुमाइश। क़याम पाकिस्तान से अब तक जारी किए गए तारीखी टिकट्स नुमाइश की जीनत। पाकिस्तान की मशहूर इमारतों, तारीखी मकामात, नामवर शख्सियात, कौमी त्यौहार और अहम कौमी वाकयात उजागर। हर टिकट अपनी अलग अलग दास्तान समेटे तवज्जो का मरकज। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।